बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स के बारे में होशियार रहे और उस ज़िंदगी के लिए अमल करे जो मरने के बाद शुरू होने वाली है। कमज़ोर वो आदमी है जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे, ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर की उम्मीद रखे, बेहतरी की उम्मीद रखे। आज हर बंदा अपने बारे में ये कहता है अपने दिल ही दिल के अंदर कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। बाज़ औक़ात इसका इजहार भी करता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ। क्यों? मुझे धोखा देना आता है, मुझे फ़राड करना आता है, मुझे लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने आते हैं, मुझे लूट मार करनी आती है, मैं पता ही नहीं चलने देता, अगले को लूट लेता हूँ। इसको समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को अहमक और बेवकूफ़ कहा है। क्यों? ये ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है, ये होशियारी नहीं है। होशियार वो आदमी है झूठ से बचे, चोरी से बचे, चुगली से बचे, गीबत से बचे, हसद, कीने और बुग़्ज़ से बचे। क्यों? ये चीज़ें इंसान के अमाल को तबाह करने वाली हैं, ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली हैं। मरने के बाद इन्हीं चीज़ों के ऊपर गिरफ्त होने वाली है, पकड़ होने वाली है। हर एक चीज़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वईदें मौजूद हैं। मसलन झूठे के बारे में क्या है? अल्लाह की लानत है। इसी तरह चुगलखोर का मामला है, गीबत करने वाले का मामला है कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि जिसको हम होशियारी कहते हैं, चालाकी कहते हैं, समझदारी कहते हैं, वो तो जहन्नुम के अंदर जाने का ज़रिया है, आग के अंदर जलने का ज़रिया है, अपने आप को सांप और बिच्छुओं के सामने पेश करने का ज़रिया है। वो अक्लमंदी तो ना हुई। देखिए ये बिजली है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्लमंदी क्या है कि अगर कहीं पर आपको काम करना पड़े तो आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, प्लास इस्तेमाल करें जिसके ऊपर रबड़ अच्छी तरह हो, कहीं पर शॉर्ट ना हो। दस्तानों की ज़रूरत है तो दस्ताने इस्तेमाल करें ताकि करंट न लग जाए, और भी जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन हिमाकत क्या है? लो जी मैं समझदार हूँ, मैं नंगी तारों को पकड़ करके दिखाता हूँ। तो भाई ये समझदारी नहीं है, ये हिमाकत है। क्यों? इसके अंदर इंसान की तबाही और बर्बादी है। इसके अंदर ख़ानदान पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये सरबराह है ख़ानदान का, जो ख़ानदान को चला रहा है। तो यहाँ पर अकेला नहीं मरेगा, साथ पूरे ख़ानदान को मारेगा। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, आज अगर मैं ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहा हूँ और बज़ाहिर अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जायदाद बना रहा हूँ कि मेरे बाप के पास तो 2-4 एकड़ थे और मैंने 2-400 एकड़ बना लिए। कैसे बन गए 2-400 एकड़? सवाए लूट मार के और क्या, सवाए धोखे और फरार के कैसे बन गए? 2-4 एकड़ के अंदर तो गुजारा बहुत मुश्किल है। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि आज हम ऐसे आदमियों को क्या कहते हैं, बड़ा होशियार है यार, देखो बाप के पास कुछ भी नहीं था और बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नहीं भाई, ये बेटा पटवारी था या कोई ऐसा था, इसने लूट मार की है, इसने क्या डाके डाले हैं, लोगों की जायदादों पर कब्जा किया है।
गरीबों के हुकूक पर इसने डाका मारा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जायदाद वाला बन गया। लेकिन यही ज़्यादा जायदाद, यह तो तबाही और बर्बादी का जरिया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि दौलत की कसरत ने तुम्हें तबाह कर दिया, हत्ता कि तुम दौलत ज़्यादा इकट्ठे करते करते क्या जहन्नुम के अंदर पहुँच गए। इसलिए अगर अपने आप को समझते हैं कि मैं समझदार हूँ, तो फिर वो चीज़ें जो तबाही और बर्बादी का जरिया है आखिरत के एतबार से, उनको सामने रख कर उनसे इज्तनाब करें, तो फिर तो वाक़तन मैं और आप समझदार हैं, होशियार हैं, चालाक हैं। लेकिन अगर अपने आप को बर्बादी के अंदर डाल रहे हैं, तबाही के अंदर डाल रहे हैं और बज़ाहिर दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये अक्लमंदी नहीं, यह हिमाकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिमाकतों से निकलने की और अक्लमंदी इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए।